नमस्कार फ्रेंड्स, ग्रेवाल क्लासेस पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान से संबंधित कुछ क्वेश्चंस पे। देखिए फ्रेंड्स, किसी भी एग्जाम के अंदर जब राजनीति विज्ञान का सेक्शन पूछा जाता है तो इस प्रकार के क्वेश्चंस जो है बार बार रिपीट होने की पूरी पॉसिबिलिटी बनती है। यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देख लीजिए प्लीज़। पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान में पहला क्वेश्चन है, संविधान के 11वें भाग में ग्राम पंचायतों के न्याय क्षेत्रों में कितने विषय रखे गए हैं। यहाँ पर देखिए ग्राम पंचायतों के न्याय क्षेत्रों के विषय पूछे गए हैं। इसका आंसर रहेगा 29 विषय रखे गए हैं। अगला क्वेश्चन है, किस समिति की सिफारिश पर भारत के संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। इसका आंसर रहेगा स्वर्ण सिंह समिति। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम के अंदर पहले भी रिपीट हुआ है। भारत के संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया, तो ये पूछा गया है कौन सी सिफारिश पर। इसका आंसर रहेगा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कोई बिल सेलेक्ट कमेटी को कब भेजा जाता है। इसका राइट आंसर रहेगा द्वितीय वाचन के पश्चात जो है कोई बिल सेलेक्ट कमेटी को भेजा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए वोटर कौन होते हैं। इसका आंसर रहेगा संसद के दोनों सदनों के कुल सदस्य मिलकर के जो है भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस संशोधन के अनुसार 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा मौलिक अधिकार बन गई। इसका आंसर रहेगा 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा जो है मौलिक अधिकार बन गई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय सरकार को नए राज्य के गठन के लिए अधिकृत करता है। इसका आंसर रहेगा अनुच्छेद 3 नंबर जो है वो केंद्र सरकार को नए राज्य के गठन के लिए अधिकृत कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में उठे मामलों में कौन निर्णय लेता है। इसका आंसर रहेगा सर्वोच्च न्यायालय, यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो है उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में उठे मामलों पर निर्णय ले सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में रूल ऑफ लॉ का तत्व किस मौलिक अधिकार में प्रतिबिंबित होता है। इसका आंसर रहेगा मौलिक अधिकार में देखिए आपको पूछा गया है प्रतिबिंबित होता है। इसका आंसर रहेगा समानता के अधिकार से जो है होता है। अगला क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के किसी सदस्य को किस प्रकार उसके पद से हटाया जा सकता है। इसका आंसर रहेगा राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की अनुशंसा पर। राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की अनुशंसा पर जो है संघ लोक सेवा आयोग के किसी भी सदस्य को उसके पद से हटाया जा सकता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा प्रशिक्षक की रिपोर्ट किसको भेजी जाती है। इसका आंसर रहेगा राष्ट्रपति को। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है। इसका आंसर रहेगा संयुक्त राज्य अमेरिका से जो है मौलिक अधिकारों की व्यवस्था ली गई है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग लेते हैं। इसका आंसर रहेगा संसद के दोनों सदनों में निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। देखिए राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में पूछा गया है। इसका आंसर रहेगा संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की जो विधानसभाओं से जो चुनकर आते हैं वो निर्वाचित सदस्य मिलकर के राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य का अपना अलग संविधान है। इसका आंसर रहेगा जम्मू कश्मीर का अपना एक अलग संविधान है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा सिक्किम को भारतीय राज्य प्रणाली का अभिन्न अंग बनाया गया। इसका आंसर रहेगा 36वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा बनाया गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, किस संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत भूतपूर्व देशी राजाओं के प्रीवी पर्स को समाप्त किया गया। इसका आंसर रहेगा 26वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां किस देश के संविधान की देन है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार इंपॉर्टेंट यहाँ पर पूछा गया है पहले। इसका आंसर रहेगा जर्मनी के वीमर संविधान से जो है लिया गया है, इसकी देन है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, भारतीय संविधान के किस संशोधन के परिणाम स्वरूप संपत्ति का अधिकार मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। इसका आंसर रहेगा 44वें संविधान संशोधन द्वारा जो है हटा दिया गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं,
भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार किसे है? तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा संसद के दोनों सदनों को जो है महाभियोग लगाने का अधिकार है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं राज्यसभा के लिए? तो इसका आंसर रहेगा 12 सदस्यों को जो है राज्यसभा में मनोनीत कर सकते हैं राष्ट्रपति, और 2 सदस्यों को जो है लोकसभा में मनोनीत कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किस अधिकारी को संसद की कार्यवाही में भाग लेने तथा सभी न्यायालयों में सुने जाने का अधिकार प्राप्त है? इसका आंसर रहेगा भारत के महान्यायवादी, इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है। भारत के नियंत्रक महालेखा प्रशिक्षक की नियुक्ति किस अनुच्छेद के प्रावधान के अंतर्गत होती है? इसका आंसर रहेगा अनुच्छेद 148 के तहत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करता है? इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि लोकसभा अध्यक्ष जो है अपना त्याग पत्र किसे देता है? इसका आंसर रहेगा लोकसभा के उपाध्यक्ष को अपना त्याग पत्र दे सकता है लोकसभा अध्यक्ष। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में संप्रभु किसे बताया गया है? इसका आंसर रहेगा हम भारत के लोग को जो है संप्रभु बताया गया है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 1945 में सैन फ्रांसिस्को में संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर कितने देशों ने हस्ताक्षर किए थे? इसका आंसर रहेगा 51 राष्ट्रों ने जो है हस्ताक्षर किए थे फ्रेंड्स। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा का प्रावधान है? इसका आंसर रहेगा अनुच्छेद 352 में जो है दिया गया है आपात की उद्घोषणा का प्रावधान। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करने की शक्ति किसके पास है? इसका आंसर रहेगा निर्वाचन आयोग। भारत का निर्वाचन आयोग जो है वो राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान कर सकता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। संविधान संशोधन के विधेयक को सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? इसका आंसर रहेगा राज्यसभा के अंदर जो है प्रस्तुत किया जाता है सर्वप्रथम संविधान संशोधन के विधेयक को। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लोकसभा में मान्यता प्राप्त विरोधी दलों के नेता को किसके सम्मान सुविधाएं और मान्यताएं प्रदान की जाती है? इसका आंसर रहेगा कैबिनेट मंत्री के सम्मान। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? इसका आंसर रहेगा 9 दिसंबर 1940 को जो है संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। और अंतिम प्रश्न है। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? इसका आंसर रहेगा भाग नंबर 3 में जो है मौलिक अधिकार दिए गए हैं संविधान के अंदर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जितने भी राजनीति विज्ञान के क्वेश्चंस आपके सामने आए हैं ये सभी क्वेश्चन पहले बहुत बार एग्जाम के अंदर रिपीट हुए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।